श्री विशाल जी संचेती परिवार बैजापुर महाराष्ट्र जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन आयोजित किए। सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत लाभ दिया है और इस पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य बैजापुर की पवित्र भूमि पर प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक सभी के पवित्र चरणों को नमन करते हुए भगवान शिव की यह पवित्र कथा बैजापुर महाराष्ट्र की यह पवित्र धरा पर आयोजित की गई और तेरी कृपा बिना एक लेते सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता भी हैं, रचेता भी हैं और संहार करता भी है। बस एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव को भजने का प्रयास करिए। शंकर भगवान को अपने भीतर उतारने का प्रयास करिए। शिव कोई दूसरे नहीं, शिव हमारी श्वास है। हमारे भीतर का एक विश्वास, हमारे भीतर का एक भरोसा शिव। और जब तक हमारा विश्वास पूर्ण नहीं हो जाता तब तक भगवान शंकर का दर्शन या भगवान शिव का गुणगान हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। एक विश्वास को पाने, विश्वास को प्राप्त करने के लिए, विश्वास को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें विश्वास को प्राप्त करना है, भरोसे को प्राप्त करना है, तो अपने भीतर एक निर्मल ज्योति भगवान के नाम की, मंत्र की, उनके स्मरण की जगाना होती है। अब उस ज्योत को जगाने के लिए आप कोई आडंबर में ना फंसें।
शिव नाम की ज्योत जगाने के लिए किसी आडंबर की या दिखावे की या कहीं जाने की या किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शिव नाम की ज्योत जगाने के लिए अपने भीतर केवल भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का उच्चारण करते जाए। और आप जितना जितना उच्चारण करेंगे, जितना जितना नाम पुकारेंगे, उतना उतना विश्वास बढ़ता चलेगा। पार्वती जी को शिव कैसे मिले? माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी को भगवान शंकर की प्राप्ति हुई कैसे? शिव मिले कैसे? माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी ने अपने भीतर विश्वास को प्रकट किया। और माँ जगत जननी ने ये अपने भीतर ये विश्वास प्रकट कर लिया कि मुझे शिव की अर्धांगिनी बनना है, भगवान शंकर की संगनी बनना है। मुझे भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनना है, मुझे भगवान शंकर की संगनी बनना है। अब संगनी बनने के लिए या अर्धांगिनी बनने के लिए जिसकी अर्धांगिनी बनने के लिए पार्वती जी जा रही हैं, जिसके साथ में विवाह करने के लिए पार्वती जी आतुर हैं, पहले उनके विषय में थोड़ा सा जानना पड़ेगा पार्वती। आज सबसे बड़ी जो दिक्कत विवाह शादी में जो परेशानियां आ रही है, वो विवाह शादी की परेशानी सबसे बड़ी यही है। हम ना लड़के के बारे में जान रहे हैं, हम ना लड़की के बारे में जान रहे हैं। जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद फिर पता चलता है कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, पार्वती जी ने जितना समय शिव को पाने के लिए तप किया, साधना की, आराधना की, उतने समय पार्वती जी ने केवल शिव को जानने का प्रयास किया। उतना समय केवल पार्वती जी ने भगवान शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया। क्योंकि विवाह होने के बाद में अगर आप लड़के के बारे में कहीं से खबर उठा रहे हो कि वो लड़का ऐसा है या लड़का वैसा है या लड़का ऐसा या लड़की ऐसी या लड़का वैसा, तो वो श्रेष्ठता नहीं, फिर उसकी कोई महत्वता या उसकी कोई मूलता नहीं है। पार्वती जी ने घोर तप कर कर शिव को जानने का प्रयास किया। अब आप आज के जमाने में तप नहीं कर सकते तो कम से कम तपास तो कर सकते हो। थोड़ा उसके बारे में जान तो सकते हो। विवाह, कई माता पिता कहते हैं मेरी लड़की बड़ी हो गई, 28 साल की, 27 साल की, 26 साल की, 25 साल की, 24 साल की, 23 साल की, 22 साल की हो गई और अब हम उसके लिए लड़का देख रहे हैं, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, उसको
तो क्या लड़का नहीं मिल रहा तो क्या फिर उसका विवाह हर किसी के साथ कर दो? यही लड़के के साथ में भी है। लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, जम नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया, कोई जमता नहीं तो फिर क्या हर किसी के साथ में विवाह कर दो? थोड़ा समझो उसको। थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करो। लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। शिवजी और पार्वती जी के मंगल विवाह में ये सबसे बड़ा कार्य रहा कि शंकर जी ने पार्वती के बारे में पता करा और पार्वती जी ने शिवजी के बारे में पता करा। सप्तऋषियों को भेजा गया, देवताओं को भेजा गया, अप्सराओं को भेजा गया, गंधर्वों को भेजा गया, और सबको भेजने का कारण केवल इतना था कि मालूम कर लें कि पार्वती जी की तप साधना में बल कितना बल। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया। कई बार कहते हैं कि हमने सोमवार का व्रत करा, हमने ये करा, हमने प्रदोष करा, हमने शिवरात्रि करा, हमने प्रदोष करा, हमने ये व्रत करा। इसके बाद भी भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप रात बताते नहीं कि आने में क्यों देरी हो गई, कारण क्या है? क्या गलती हुई है? क्यों नहीं आए, क्यों रह गए, किस लिए नहीं पहुंचे, वह तो मालूम पड़े। उसका तो स्मरण रहे कम से कम। पशुपति व्रत करने के बाद भी आपका अगर कार्य नहीं हुआ, प्रदोष करने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, रोज 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो कार्य नहीं हुआ, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा कारण क्या। ऐसा कौन सा कारण है कि भगवान आपके करीब में नहीं आ पा रहे? मतलब हमारी परीक्षा हमारा शिव अपने करीब में लाने के लिए बहुत ले रहा, बहुत, और होगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। हमारी परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में एक ना एक दिन पास जरूर हो।
लगे रहना। शिव की भक्ति में, भजन में, स्मरण में, नाम कीर्तन में, मंत्र जाप में लगे रहना, छोड़ना नहीं। भगवान का नाम, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं। थोड़ी सी पहचान अगर ड्राइवर से है आपकी, तो ड्राइवर आपका जहां उतरने की जगह है ना, जहां पर भी आपको उतरना है, ड्राइवर वहां गाड़ी याद से रोक देता है, धीमी कर देता है। यदि थोड़ी सी भी पहचान आपकी ड्राइवर से है, तो ड्राइवर गाड़ी को थोड़ा धीमा कर देगा। थोड़ी सी पहचान यदि आपकी बैंक में है, तो वहाँ आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। पहुँचते से ही स्लिप दीजिए, बैंक का मैनेजर, बैंक में कार्य करने वाला व्यक्ति आपका कार्य तुरंत कर देगा। थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से है तो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और थोड़ी सी पहचान बैंक में है तो आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी पहचान आपकी विद्युत विभाग में है तो वहाँ भी आपको घंटों खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी पहचान आपकी अगर किसी मंत्री से है तो आपको उसके दरवाजे पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी पहचान आपकी किसी अधिकारी से है तो आपके कार्य के लिए आपको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह यदि थोड़ी सी पहचान मेरे देव अधिदेव महादेव से है तो तुम्हारे दुख में तुम्हें बहुत देर पड़े रहने की ज़रूरत नहीं। फिर तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे कष्ट में वो सम्मुखता नहीं। सम्मुखता बनाओ। ड्राइवर से पहचान बनाई तो ड्राइवर ने बस को रोक दिया। कई बार हमने तो ये भी देखा है कि अगर रेल के ड्राइवर से भी पहचान अच्छी हो जाती है तो वो ट्रेन भी धीमी कर देता। 1-2 मिनट के लिए, 2-4 सेकंड के लिए ट्रेन तुम्हारे लिए ज़्यादा रोक देता है। अरे अपनी पहचान वाली चढ़ रही है, बेचारी धीमी धीमी चढ़ती है। छत्रपति संभाजी नगर में ट्रेन अगर आएगी तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा धीमा कर दूंगा, 1-2 सेकंड आप थोड़ा उतर लेना, चढ़ लेना, ऐसा कर। 2-4 सेकंड के लिए वो रोक, 2-4 सेकंड, और 2-4 सेकंड के लिए वो रोक दे। अब जरा विचार करिएगा कि थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से हो गई तो थोड़ा ट्रेन भी रुकी, गाड़ी भी रुकी, बस भी रुकी। अब थोड़ी सी पहचान यदि आपकी मेरे, और देखो पहचान वाला विषय है, कई माताओं ने तो अपने रिश्तेदार को फोन लगाया होगा,
थोड़ी सी पहचान, एक अंश मात्र भी अगर आपकी पहचान किसी ड्राइवर से हो गई, किसी से हो गई तो भी अब किसी की पहचान जो बाहर रह रहे थे, उनको मालूम पड़ा कि बेजापुर में कथा हो रही है, तो बेजापुर वालों को फोन लगाया। आप में से कई लोगों ने लगाया होगा, रिश्तेदारों को। क्यों? वो विशाल संचेती जी से पहचान है क्या तुम्हारी? पूछा क्यों? अरे कथा करवा रहे हैं, संचेती परिवार कथा करवा रहा है, बेजापुर में कथा हो रही है। है थोड़ी बहुत पहचान। और विशाल जी से नहीं हो तो जीवनलाल जी से है क्या भैया पहचान? जरा पता करो। उनसे ना हो तो उनके यहां पर श्री रविंद्र कुमार जी से पहचान हो, वहां पता करो। उनके परिवार में कोई पहचान हो तो वहां मालूम करो। और इससे अपनी पहचान निकाली गई। क्यों निकाली गई? कि अगर पहचान मिल जाएगी तो थोड़ा आगे बढ़ने, आगे बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। पहचान ढूंढी कि आगे बैठने के लिए विशाल संचेती को ढूंढो, उनके परिवार के लोगों को ढूंढो, आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी। बस ऊपर भी यही काम होना है। क्यों भैया? तू मुझे जानता नहीं है, मेरी शंकर भगवान से पहचान है, आगे बैठने की व्यवस्था मेरी। नर्क नहीं, कोई नर्क नहीं, एक भी नहीं। मेरी पहचान मेरे शिव से है, मेरी पहचान मेरे शंकर से है, मेरी पहचान मेरे भोलेनाथ से है, उस करुणा सागर, उस दया सागर मेरे शंभू से है। बस हमारे दो ही शेरा, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे ज्यादा रिश्तेदार ही नहीं, हमारे तो केवल दो रिश्तेदार हैं, एक शंकर है, पार्वती है। उसके सिवाय हमारा कोई नहीं, शिव और पार्वती के सिवाय कोई नहीं। केवल शिव, शंकर और पार्वती। अब कहीं भटकना नहीं है। कहा, किसी ने पूछा गुरुजी बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, या शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा कि जितनी जितनी शरीर में रोग बढ़ता चले जाए, उतना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बढ़ाते चलो। जितना तकलीफ, जितना दुख बढ़ता चले जाए, उतना भगवान का नाम बढ़ाते चलो, भजन बढ़ाते चलो। कितनी परीक्षा पार्वती जी की हुई। और संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, ये जगत में अगर जन्मे हो, संसार सागर में अगर आपका हमारा जन्म हुआ है, तो हर पल परीक्षा देना ही पड़ेगा। पहले आप कुछ नहीं करते हो तो दुनिया तुमको निठल्ला कहेगी। आपने अगर कोई काम करना चालू करा तो दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। इसके बस का है? इसके पिताजी ने करा कभी जो ये करेगा? पहले काम नहीं करोगे, लोग निठल्ला समझेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे,
फिर आप काम करना चालू करेंगे तो लोग आपको फिर कहना प्रारंभ करेंगे कि हंसेंगे, इसके बस का है, हंसेंगे लोग। और जब आप किसी काम को करते 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 उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, खूब ऊपर की ओर बढ़ जाओगे, तो फिर लोग जलन रखकर तुम्हारी टांग खींचना प्रारंभ करेंगे, अपशब्द कहना प्रारंभ करेंगे। पहले कुछ नहीं करते थे ना, तो लोग तुमको ऐसे समझते थे, निठल्ला है, फालतू है, बैठा रहता है, हराम की रोटी तोड़ता है। काम करना चालू करा तो लोग कहेंगे बताओ ये करेगा, इतनी सारी दुकानें डली है, उनकी नहीं चल रही तो इसकी क्या खाक चलेगी? इतने सारे लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, इसकी क्या नौकरी खाक लगेगी? सरकारी नौकरी लगना कोई सरल बात है क्या? फिर लोग ताना कसेंगे, आपने मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर, परिश्रम कर कर, फिर आपने कंपटीशन एग्जाम देकर जब आप उस एग्जाम में निकल गए और आपकी यह सरकारी नौकरी लग गई, तो फिर लोग ताना कसेंगे, कुछ ले दे के कर ली होगी, कुछ ऐसा कर लिया होगा, कहीं से दे दिया होगा, पहचान निकाल ली होगी। फिर लोग ताना कसना प्रारंभ कर देते हैं, तुम्हारे को पांव पकड़कर नीचे खींचना प्रारंभ कर देते। घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। हिम्मत ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे, आगे बढ़ोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, अग्रण्य होते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, लोग तुमको पाँव खींचकर नीचे करना प्रारंभ कर देंगे। उस समय घबराना नहीं। जब मेहनत कर रहे थे, जब कोई था क्या तुम्हारे साथ में? जम के बोलो, अकेले संसार में आए हो, मां के गर्भ से भी अगर जन्म होगा 2 बच्चों का, तो पहले एक का जन्म होगा, फिर दूसरे का होगा। अकेले संसार में आए हो, अकेले ही मेहनत करना है, और आखिरी में भी अकेले ही रह जाना है, और अकेले ही उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाना है, आगे चढ़ते चले जाना है, अकेले। और कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हारा साथ देगा नहीं देगा, कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुम्हारे साथ एक तुमने जो भला करा है, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी के लिए तुमने अच्छा किया, वो तुम्हारा किया गया श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे सम्मुख में आके खड़ा हो जाए, उस समय तुम्हें घबराना नहीं है। एक शिव महापुराण की, बेलपत्र शिव पुराण की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कुर्म पुराण की यह कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की अगर कुर्म पुराण शिव महापुराण के साथ में अगर आप कुर्म पुराण की कथा को पढ़ते हो, तो पृष्ठ संख्या 193 और अध्याय 31 में ये कथा बेलपत्र से जुड़ी हुई आपको मिलेगी। एक कथा आती है
काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज रहते थे। हमने उनको महाराज कहा। जिनके हृदय में भगवान शिव विराजमान हो और जो शिव के चरणों का दास बनकर बैठा हो, शंकर के चरणों का आनंद पा रहा हो, वो महाराज ही हो सकता। एक महात्मा, एक महाराज, एक बाबा, शंकुकर्ण नाम उनका था, काशी में रहते थे। शिव जी की भक्ति करना, भजन करना, मंत्र जाप करना, नाम स्मरण करना, पूजन करना, अर्चना करना, बस उसी में लगे रहते। अब ये कथा कुर्म पुराण की भी है, ये कथा स्कंद पुराण के काशी खंड की भी है, और ये कथा शिव महापुराण की भी है, और ये कथा लिंग पुराण की भी है। 4 पुराण में से लेकर इस कथा को बांटा जा रहा है। अगर कुर्म पुराण में पढ़ोगे तो गीता प्रेस गोरखपुर की 193 नंबर पेज पर इसको पढ़ सकते हो। स्कंद पुराण को पढ़ोगे तो काशी खंड में पढ़ सकते हो। लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो भगवान शिव के लिंगों का वर्णन में इसको पढ़ सकते हो। और जितने लिंगायत संप्रदाय के मेरे शिव भक्त यहां पर बैठे होंगे वो इस कथा को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसको हमने संत की गणना में रखा, हमने उसको महाराज कहा, तपस्वी कहा, साधक कहा, उपासक कहा। एक व्यक्ति रहता था जो शिव की आराधना करता था। हम उसको साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते, हम उसको कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक कह सकते। वो अपनी भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा रहता, शिव नाम में, भगवान के नाम में वो हर पल लगा रहता, हर पल। उसका एक नियम, बड़ा प्रबल था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। प्रतिदिन गंगा मां का स्नान करता, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगाता, झाड़ू लगाता, सफाई करता, जितनी बेलपत्र पड़ी हुई मिलती उनको मस्तक पर चढ़ा लेता और उनको गंगा में विसर्जन कर देता। आप सभी को मालूम होगा सीहोर की विठले सेवा समिति द्वारा एक अभियान चलाया गया था, निर्माल्य विसर्जन रथ। यहां पर भी चला था, छत्रपति संभाजी नगर में भी चला। निर्माल्य विसर्जन रथ एक चलाया गया। सब क्षेत्रों में इसको प्रसारित किया गया कि सब लोग रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ। सब क्षेत्रों में सभी लोगों ने मिलकर निर्माल्य विसर्जन के रथ को चलाया। कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी ये निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना कहां से उत्तमता है? हमने कहा इसलिए हमने शंकुकर्ण की कथा का स्मरण किया है। 4 पुराणों में एक ही व्यक्ति की 4 पुराण में कथा आना ये बहुत कठिन विषय है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी ये कथा आना, कुर्म पुराण में भी कथा आना, लिंग पुराण में भी कथा आना और शिव पुराण में। एक व्यक्ति शंकुकर्ण की कथा 4 पुराण में आना और केवल एक ही काम करा है शंकुकर्ण ने, वो काम था
विश्वनाथ जी के मंदिर में जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, भगवान जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, वो सारी बेलपत्र निर्माल्य को भरता, मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर उसे गंगा जी में विसर्जन कर देता। नियम था उसका। आपसे भी निवेदन है, सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाते हो आप लोग, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा रहता है, इधर उधर अगर कोई फूल पत्ती बेलपत्र सामग्री पड़ी रहती है, उसको उठाकर एक और जब रखो तो उसको प्रणाम करा करो। क्यों? किस लिए? शंकुकर्ण की कथा कहती है, निर्माल्य को उठाकर जो मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर विसर्जन में रखता है, विसर्जन की ओर रखता है, उसके अंदर एक ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है कि मात्र वो किसी पर अपनी दृष्टि भी डाल देता है तो प्रेत जीवों का भी उद्धार हो जाता है। वो निर्माल्य में, विसर्जन करी हुई निर्माल्य में इतना बल उत्पन्न होता है हमारा। उठाया, सिर से लगाया, प्रणाम करा, नमन करा, प्रणाम कर कर विसर्जन में रखा। शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान करता, विश्वनाथ का मंदिर का बुआरी लगाता, सफाई करता, निर्माल्य उठाता, विसर्जन में रखता। समय बीत गया। एक बार शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान कर कर निर्माल्य विसर्जन कर कर आ रहा था तो क्या देखता है कि एक दुबला पतला सा, जिसकी केवल हड्डियां हैं, कहीं कहीं पर उसके मांस है और शरीर के नेत्र बड़े विशाल हैं, दांत बहुत बाहर निकले हुए हैं, बड़े बड़े कान है, शीश बहुत बड़ा है। उसको देखकर आश्चर्य हुआ उसे, ये कौन है, ये है कौन? उसको बड़ा आश्चर्य। शंकुकर्ण ने थोड़ी देर तक उसको देखा। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा बेजापुर में चल रही है। पूरा विश्व, केवल भारत देश ही नहीं, विदेश के लोग भी इस शिव महापुराण की कथा का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि एक बार बेलपत्र शिव पुराण सुनने को मिले, और वो कथा बेजापुर वालों को मिली है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा का, एक एक कथा के क्रम को श्रवण करिएगा जरा। बेजापुर की जो कथा चल रही है बेलपत्र, यह कोई साधारण कथा नहीं। इसको धारण करिए। बड़े बड़े कान हैं, बड़ा शीश है, बड़ी आंखें हैं, चेहरे पर तो मांस था, छाती पर से मांस हट गया, कंकाल दिख रहा था, चमड़ी नहीं थी, केवल हड्डी थी। पेट आया, पेट पर मांस दिखा, जंघा आई तो कंकाल हो गया, घुटने पर कंकाल था, फिर मांस आया, फिर कंकाल था। समझ नहीं आया ये कौन है। देखते देखते शंकुकर्ण वहां से निकल गया। थोड़ी दूर चलने पर शंकुकर्ण ने क्या देखा कि पीछे पीछे एक, जिस व्यक्ति को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, जिस भूत को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, वो पिशाच पीछे पीछे चल रहा, वो भूत पीछे पीछे। चलते 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 कुछ दूर पर शंकुकर्ण ने पलट कर देखा कि वो पिशाच मेरे पीछे चल रहा। रुक गए, पूछा, प्रणाम कर कर पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, आप कौन हैं?
कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, मैं आपको पहचानता नहीं हूं, आप कौन है? आधा शरीर आपका मांस है, आधे शरीर में कंकाल है, आधे शरीर में मांस है। उसने कहा कि मैं पिशाच हूं और मैं एक ब्राह्मण था। मेरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, मैं ब्राह्मण। पर ब्राह्मण होने के बाद मैं अपना कर्म तो करता, पर कर्म करने के साथ में मैं अपने इष्ट पर, भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता, केवल। थोड़ा सावधानी रखना। कथा में कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे होंगे तो थोड़ा स्मरण करिएगा इस कथा को। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, पर मैं अपने कर्म पर ध्यान ना देते हुए परिवार के भरण पोषण के लिए कमाता तो था, परिवार के लिए लाता भी था, पर मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था, मैं करता कर्म वही। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो कौन सा ब्राह्मण होता है जिस ब्राह्मण के जीवन में कभी दुख नहीं आता? कौन सा ब्राह्मण? तो कहा ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है जो भगवान की पूजन करने के लिए यजमान के घर पर तो गया है, पूजन भी कर रहा है, यजमान के दरवाजे पर जाकर, यजमान के घर पर जाकर या मंदिर, देवालय, शिवालय में भगवान की आराधना कर रहा है, और साथ में गणेश की वंदना करी, गणेश का स्मरण करा, माँ गौरा की पूजन करी, पंच लोकपाल की पूजन करी, षोडश मातृका की पूजन करी, नवग्रह देवता की पूजन करी, भद्रमंडल की पूजन करी, पितृमंडल की पूजन करी, सारे देवताओं की पूजन कर रहा है। जजमान जितनी श्रद्धा, जजमान जितनी भक्ति उन मंडलों के प्रति रखता है, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास, भक्ति ब्राह्मण के अंदर उन देवताओं के प्रति होना चाहिए। तो वो देवता कभी कहीं धोखा नहीं खाता, वो ब्राह्मण बढ़ता चले जाता। अपने विश्वास पर, अपने भरोसे। अभी एक वीडियो बीच में हमने कहा भी था, कथा में उसका वर्णन भी किया था कि एक लड़की लड़ रही थी किसी से, और लड़ते लड़ते उस छोटी सी लड़की ने, मैं डरती वरती नहीं हूं, मेरा भरोसा है मेरे महाकाल पर, मेरा भरोसा है मेरे महादेव पर। वो बच्ची कहती है, उसको देखकर ना जाने कितनी बच्चियों को विश्वास प्राप्त हो गया होगा कि उस लड़की ने ये शब्द, उस बच्ची ने इस शब्द कहा। एक पत्र में बात कही है, मेरा नाम सुवर्णा दीपक, सब शोरे, मुकाम पोस्ट सायखेड़ा, तहसील निफाड, जिला नासिक से आए हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ, हर बार हिम्मत हार जाता। आखिरी में उससे कहा कि तू मेहनत 4 गुना कर, शिव पर विश्वास कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव महापुराण की कथा सुन। मालेगांव नासिक की कथा मेरे बेटे ने जाकर सुनी और विश्वास के साथ गया। उसके मन में यह भरोसा आ गया कि मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी है और मेहनत 4 गुना करूंगा तो मेरा बाबा मेरी नौकरी लगाएगा। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2024 में आषाढ़ के महीने में शिवरात्रि पार्थिव का पूजन भी किया, और शिव जी की कृपा से आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं।
क्या था सामने? एक विश्वास। क्या था सामने? एक भरोसा, एक दृढ़ता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग चाहे तुमसे कितनी बार भी कह दें कि कथा में चलो, कथा में चलो, मत आना। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। दिल बोले तो एक दिन भी मत रुकना, कथा में चलो। शायद दुनिया का एक महाराज होगा ये सीहोर वाला जो तुमको कथा में आने के लिए मना करता। मत आना कथा में। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। जिस दिन तुम्हारा दिल बोल जाए और तुम्हारे अंदर ये विश्वास आ जाए, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और 3 महीने में मेरा ये काम होगा, तब आ जाना बाबा कर। बस हो तो अब मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आपका विश्वास ही नहीं है, पड़ोसन ने कहा चल रही क्या और तुम चल कर आ गए, और मन में भरोसा ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कैंसर जैसा रोग समाप्त हो सकता है क्या? ये पत्र हम तो पढ़ते ही नहीं ज्यादा, हमारे पास में इतना टाइम ही नहीं है। परसों एक पत्र आया, परसों इन पत्रों में, ये पत्र हम लेकर भी नहीं जाते सी, और इन पत्रों में नीचे कम से कम 10 से 12 पत्र ऐसे होंगे जिसमें दुनिया के लोगों का कैंसर ठीक हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। विश्वास है तो परमात्मा। भरोसा। कहां जा रही हो? कथा में। क्या मिलेगा वहां? कुछ मिले चाहे ना मिले, इतना विश्वास जरूर है। 3 घंटे की कथा में अगर मैंने 15 मिनट की भी कथा को अपनी जिंदगी में उतार लिया, 10 मिनट की कथा को भी अपने जीवन में उतार लिया, तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शिव मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को काटेगा जरूर। ये मेरा बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर है तो छड़ी नाम में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर। शंकुकर्ण की कथा को, तुम कौन हो? मैं एक ब्राह्मण, पूर्व में ब्राह्मण थे, तो फिर ये पिशाच योनि में क्या कर रहे? ये भूत की योनि, ये पिशाच की योनि क्यों? किस लिए? कहा अपने परिवार का भरण पोषण करता था, पर अपने इष्ट पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था। भगवान भरोसा। फिर तुम्हारा इष्ट पर भरोसा नहीं था, परिवार का भरण पोषण करते थे, तो क्या तुम्हें इतनी सी बात के पीछे तुम्हें पिशाच की योनि मिल गई? तुम भूत की योनि प्राप्त कर लिए? इतनी सी बात नहीं।
एक बार मैं एक देव स्थान पर दर्शन के लिए गया, अपनी अर्धांगिनी को लेकर, बच्चों को लेकर। अर्धांगिनी और बच्चों ने जिद करी तो मैं उनको लेकर एक देव स्थान पहुंचा। और उस देव स्थान पर पहुंचने के बाद वहां पर मुझे प्रसाद दिया गया। उसी प्रसाद में रखकर एक बेलपत्र मुझे दी गई। प्रसाद दिया, प्रसाद में रखकर एक बेलपत्र दी। मैंने अपने पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर प्रसाद तो खा लिया, पर बेलपत्र को उठाकर मैंने भूमि पर फेंक दिया और मैंने कई अपशब्द अपने मुख से कहे। आखिरी में वो बेलपत्र मैंने अपने पाँव से रोंद दी, उसको पाँव से खूब दबा दिया, मसल दिया। एक बेलपत्र दी गई थी। शिव महापुराण की कथा में प्रसाद वितरण नहीं होता। शिव महापुराण की कथा में आपको कोई गिफ्ट, कोई सामान यहां से नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा में अगर दी जाती है तो केवल एक बेलपत्र दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, स्वयं विष्णु पुराण कहती है, स्वयं वराह पुराण कहती है, वामन पुराण कहती है। एक बेलपत्र अगर किसी को दी जाती है तो 1.25 मन सोने के सिंहासन पर बैठे हुए शालिग्राम का दान करने के बराबर एक बेलपत्र का दान माना जाता है। एक बेलपत्र का दान 1.25 मन सोने के बराबर माना गया है। मेरा अंदाजा नहीं रहा। बेलपत्र को मैंने पटक दिया, प्रसाद को हम लोगों ने पा लिया, प्रसाद पाया। पैर को हमने बैठे बैठे अपने पांव से रोंद दिया। समय निकला, मेरे प्राण छूट गए, मर कर गया। सामने यम की कैद पर चढ़ा। जिस समय मेरे प्राण छूटे, यम के दूत मुझे दिख रहे हैं और यमराज के दूत मुझे पकड़कर लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने मेरे ऊपर रस्सा डाला, पकड़ने के लिए खींचना चाहा, पर उनके हाथों से रस्सा छूट गया। मैं समझ नहीं पाया ये कैसा नजारा है कि यम के दूतों से मैं पकड़ा नहीं पा रहा हूं, यम के दूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे, यमदूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे। ये कैसा नजारा। मैं जान, मेरी बेजापुर की जीजियों जी जाऊं, वो ब्राह्मण कहता है मुझे समझ में नहीं आया, मेरे प्राणों को ऐसे ही जाना पड़ा, बिना बंधन के मैं जा रहा था, मेरे प्राण छूट चुके थे, मुझे लेकर यम की कैद में पहुंचे। तब यमराज तुरंत उसी समय पर यमराज ने चित्रगुप्त महाराज को बुलाया और चित्रगुप्त महाराज को बुलाकर कहा, महाराज जी बताओ, इसकी लेखनी देखो, इसका कर्म देखो और लेखनी देखकर बताओ कि आखिर ना इससे यम हाथ लगा पा रहा है, ना इससे यमदूत हाथ लगा पा रहे हैं। आखिर चित्रगुप्त महाराज जरा देखकर बताओ कि इसको ना यम छू पा रहे हैं, इसको ना यम के दूत छू पा रहे हैं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जिंदगी में भले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर कोई अच्छा कर्म नहीं करा, परिवार का पत्नी और बच्चों में ही रमा रहा,
कभी ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाया, कभी कोई दान कोई पुण्य नहीं कर पाया। आखिरी में एक मौका मिला था मरने से पहले, इसके हाथ में प्रसाद के रूप में बेलपत्र भी आई और बेलपत्र को इसने जमीन पर फेंक दिया, पांव से रोंद दिया। एक पुण्य इसके हाथ में लगा, वो कौन सा था? इसने प्रसाद की बेलपत्र को, मात्र प्रसाद की बेलपत्र को अपने हाथों से छू लिया था। केवल प्रसाद की बेलपत्र को छुआ था और प्रसाद की बेलपत्र को छुआ, इसलिए इसको यमदूत नहीं छू पाए, इसको यमराज नहीं छू पाए, इसको स्वतः ही जाना। चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, महाराज इसने बेलपत्र का स्पर्श किया, बेलपत्र कहा, चित्रगुप्त महाराज इसके पापों की गणना करी जाए, पापों की गणना करी, पुण्य की गणना तो केवल बेलपत्र का स्पर्श। घोर पाप कौन सा करा? तो का एक पाप घोर करा कि बेलपत्री को जमीन पर पटक कर उसे पांव से रोंदता रहा। बेलपत्री का कुछ हिस्सा तो अच्छा दिखा, कुछ हिस्सा बेकार हो गया। तो यमदूत ने कहा, यमराज ने कहा, धर्मराज कहते हैं काम करो, इसको भी नरक मत भेजो, ना बैकुंठ भेजो, इसको पिशाच की योनि देकर पृथ्वी पर भेज दिया जाए। पिशाच बने, भूत बने और पिशाच बनकर भटकता रहे। वो पिशाच कहता है कि मैं पूर्व का ब्राह्मण था, पिशाच की योनि में पड़ गया हूं, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बस मेरे ऊपर कोई ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। एक बेलपत्र का, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यदि प्राप्त करना है तो जिंदगी में एक बार एक बेलपत्र का पौधा जरूर कहीं पर लगाओ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो वहां रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो। और यदि सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त, 1 लोटा जल बेटे का पुलिस में नौकरी लगा है। जीजी बोल रही इतनी मेहनत करी, 7 साल में हार गया था, पर शिव जी की कृपा से आखिर नौकरी लग गई। अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर। हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 1 लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष में चढ़ाना। और शिव पुराण की कथा कहती है, हजारों हजारों विष्णु